श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत पावन शुभ अवसर है। प्रभु की बड़ी कृपा है कि आज दो शब्द कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज के संदर्भ में सिर्फ मुझे यही कहना सर्वथा उचित लग रहा है कि हनुमान जी के बारे में दो शब्द कहा जाए कि वो रामचंद्र जी के साथ राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप ये दुआ है, जिस पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। बहुत सुंदर ये दोहा गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा के अंतर्गत ये लिखा कि भाई पवन तनय संकट हरण, आप पवन के पुत्र हैं, संकट को हरण करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर हमारे हृदय में अगर निवास करना है तो मेरी तरफ से शर्त तो नहीं, लेकिन आकांक्षा मनोकामना यही है कि बसों हृदय सुरभूप, किसके साथ बैठिए, किसके साथ आइए, तो राम लखन सीता सहित राम लक्ष्मण और जानकी जी के साथ आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि एक शर्त है कि आप सभी देवताओं में सुरभूप हैं। ये दोहा कहता है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। तो ऐसे भी देवनान करी विनती, तब जब ऐसे देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं, वो कौन से ऐसे देवता हैं जो आकर के हनुमान जी की विनती करेंगे। लेकिन ऐसा लिखा हुआ कि सारे देवताओं में चूँकि वो एक अलग अलग अस्तित्व बनाने वाले महानतम जीवांत देवता हैं, तो उनके चरणों में शीश नवाने वाले नवाते हुए हम जैसे लोग कुछ नहीं पा सकते, तो इतना तो जरूर निवेदन कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, संतों के हितकारी हनुमान जी महाराज, सब पर कृपा करने वाले हनुमान जी महाराज, आप इतना जरूर करिए कि मेरे हृदय में निवास करिए। लेकिन साथ साथ ये है कि ज्ञान भक्ति वैराग ये तीनों को साथ लेकर आइएगा, क्योंकि रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर सा वाक्य लिखा हुआ है, ज्ञान भक्ति वैराग जो सुहद धरे शरीर, सानुजसिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर। चित्रकूट की झांकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में उसमें अयोध्या कांड में लिखा है कि जिस वक्त वो अपने प्रणकुटी में निवास करते हैं तो गोस्वामी जी वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तो क्या चीज़ देख रहे हैं तो बताते हैं कि सानुज, छोटे भाई, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, अपने कुटी में किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ज्ञान भक्ति वैराग जो सुहद धरे शरीर। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान और भक्ति वैराग ये तीनों ऐसा लगता है कि भगवान राम ज्ञान के अखंड ज्ञानेश्वर के स्वरूप हैं, और वैराग के अब अप्रतिम उदाहरण भगवान लक्ष्मण जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, और भक्तिमयी जानकी जी जो हैं, ये तीनों साक्षात शरीर धारण के हैं, मानव शरीर देह धारी करके। तो सानुजसिय समेत प्रभु राजत प्रण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग जो सोहत धरे शरीर। ये अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस कि भगवान जी जो है वो शरीर धारण किए में, कौन कौन से लोग शरीर धारण किए, ज्ञान जो है वो शरीर धारण नहीं कर सकता। ज्ञान के बारे में बताया कि भाई तो ज्ञान एक प्रकार का एक ईश्वर प्रदत्त गुण है जो मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, उस प्रभु की देन है। और वो ज्ञान के अखंड ज्ञानेश्वर कहे जाते हैं। उसका कोई रूप रंग आकार साकार अभी तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन गोस्वामी ने देख लिया। उसके बाद बैराग व्यवहार में देखा जा सकता है, ज्ञान तो बैराग में देखा जा सकता है कि भाई आदमी बड़ा ज्ञानी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार है, सब कुछ है। लेकिन कहा जाए कि ज्ञान की कोई शक्ल दिखाओ, तो शक्ल दिखाने के लिए किसी के पास कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है जिसके अंदर उसको फिक्स करके दिखाया जा सके। तो ना ज्ञान का कोई सांचा बना हुआ, ना बैराग का कोई ऐसा सांचा बना हुआ, और भक्ति का तो बिल्कुल नहीं, कि भक्ति तो भक्ति धारा है, भक्ति एक सिंधु समझिए। तो भक्ति का भी कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा है कि सोहत धरे शरीर, ये तीनों लोग शरीर धारण किए हुए हैं। और आज ये ज्ञान के रूप में अखंड ज्ञानेश्वर भगवान राम और अखंड वैराग्य के घनीभूत वैराग्य के स्वरूप श्री लक्ष्मण जी और जगत जननी माता जानकी जी भक्ति के रूप में है। ये तीनों उसमें निवास करते हैं।
तो आज ये दोहा दोहा जो हमने हनुमान चालीसा का अंत में पढ़ा, उसमें सिर्फ यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति विशेष को जीवन में हनुमान जी के सानिध्य में रहना है, उनके चरणों में शीश नवाना है, तो सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ा यही होगा कि आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान जी लाख मना कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे आपके घर में, हम आपके हृदय में निवास नहीं करेंगे। अरे तो महाराज आइए जरूर, आइए जरूर, हम लोग अनकिंचन प्राणी हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं स्थान देने से कोई कुटी उटी बनवाना तो दुनिया लाखों ने बनवा रखा है, लेकिन चलो भाई मेरे मानस मंदिर में कितना भी कामी कुटी जो भी हूँ, लेकिन यदि मेरे मन में आपको अपने मन में बसाने की चाहत है तो एक प्रार्थना भी सुन लीजिए। तो आप जब आइएगा तो ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान को, भक्ति को, वैराग को लेकर आइएगा। तो वो कौन कौन से लोग हैं, तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि सोहत, ये लिखते हैं कि पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मंगल की मूर्ति है। और तो सब छोड़ दिए, सबकी जगह सभी लोग तो बहुत से सारे देवता जो हैं वो मान मनौती कराते नहीं। अगर मान मनौती पूरी होती है तो वहाँ देखा होगा आपने, किसी के सिर पर कोई देवता, किसी के सिर पर कोई देवता आया और सिर फटक शुरू हो जाता है। लेकिन साहब हनुमान जी से कहा जा रहा है कि आप मंगल की मूर्ति हैं, आपके बराबर कोई मंगल करने वाला संसार में कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में आपसे मेरी कृपा करके प्रार्थना है कि आप जो है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसों से हो। हे प्रभु, आप देवताओं के देवताओं के देवताओं के भूप हैं, राजा हैं, आप कृपा करके आप हमारे हृदय में जब निवास करिए तो ये तीनों ज्ञान भक्ति वैराग को ले जाएँ। इससे फायदा क्या होगा? अब एक बात सोचा जा सकता है, हनुमान जी स्वयं अखंड ज्ञानेश्वर है, उनके लिए लिखा हुआ है, हनुमान जी के लिखा हुआ है कि ज्ञानियों में अग्रगण है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजमन कृतानम ज्ञानाम अग्रगण्यम, सकल गुणधानम वारणाधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ज्ञानियों में अग्रगण तो आप खुद हैं, और वो ज्ञानियों में अग्रगण होगा, वो जो ज्ञानी होगा वही तो ज्ञान का मतलब समझ सकता हो। देखिए एक बात इस वक्त में मेरे ध्यान में आई, बता दूं कि ज्ञान के बारे में हमारे परम पूज्य स्वामी रामकृपाल उपाध्याय जी ने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि ज्ञान की दो बड़ी विशेषता है। या तो ज्ञान पाकर के व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है और अभिमान शून्य हो जाता है, और कोई लोग होते हैं जो ज्ञान पाकर के अभिमानी हो जाते हैं। तो ज्ञान पाकर के अभिमान शून्य हो गए तो हनुमान जी, उनको ज्ञान नहीं होने का कोई गर्व नहीं, कुछ नहीं। बार बार लोग कहते हैं भी तो का चुप शांत रहो हनुमाना। जामवंत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप यहाँ पर समुद्र के किनारे सब लोग बैठे चिल्ला रहे हैं, जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, कोई बता नहीं रहा, कम से कम आप राम राम जप रहे हैं, बताइए तो सही। तो उनको याद आया कि भाई किस लिए हमारा अवतार हुआ, तो राम काज लगे तो अवतारा, सुनते भव पर्वताकारा। तो जिसको अपने ज्ञान का पूरा भान ना हो, कितना अखंड ज्ञानेश्वर हो सकता है ऐसा महाप्रभु के रूप में जाने जाने वाले हनुमान जी महाराज को उन्होंने कहा कि भाई आप ज्ञानियों में अग्रगण हैं, कृपा करके आपको ज्ञान का जो है ऐसा होता है कि भाई जो लोग जैसा होता है उसका मूल्य समझ में आता है। जैसे जो व्यक्ति जिस तरह के होते हैं उनकी जो व्यक्तित्व होता है उसी से आंका जा सकता है। तो जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान की परिज्ञानता होगा, ज्ञानी होगा वो ज्ञान का महत्व भी करेगा, ज्ञान का मूल्यांकन भी करेगा। और जो अज्ञानी होगा उसको क्या ज्ञान है, ज्ञान कुछ लेना देना नहीं। तो हनुमान जी की ज्ञानी है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ज्ञानियों में अग्रगण हैं आप। और आपको मेरी प्रार्थना है कि जो संसार के मालिक है, जिन्होंने संसार वालों को सबको ज्ञान दिया है, सबको ज्ञान का भंडार भरा है, उनको आप साथ लेके आइएगा और साथ साथ हमारे हृदय में निवास करिएगा। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे सानुज्य समेत प्रभु राजत प्रण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग जो सुहर धरे शरीर। जैसे ज्ञान और भक्ति वैराग तीनों ने शरीर धारण करके इस चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, ठीक वही निवास करने वाली झांकी के जो राम हैं उनको अपने साथ, सीता जी को अपने साथ, लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर आइए और हमारे हृदय में निवास किए। तो लिखा हुआ है कि वो उसमें आप दोहा पढ़ते हैं बराबर, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हे भगवान, आप राम लक्ष्मण सीता जी के साथ हमारे हृदय में आकर निवास करिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। क्योंकि हम अगर अज्ञानी होंगे, हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं, हम अज्ञानता का कहीं पर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आपका वरदहस्त रहेगा, परम ब्रह्म परमेश्वर का वरदहस्त मेरे हृदय में निवास करते रहेंगे। और वैराग्य की जहाँ पर जो राग और वैराग में अंतर है, कभी हम चर्चा करते समय बताएंगे कि राग का जस्ट उल्टा वैराग होता है। राग से जो बैर करे उसका नाम वैराग,
अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा, लेकिन ज़्यादा इसको डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझ लीजिए कि बैराग उसे कहते हैं संसार के प्रति भोग लिप्सा जहाँ पर है वहाँ के प्रति रागी को, अनुरागी को बैर कर ले, अर्थात उसके प्रति से चित्त हटा ले, उससे उसके सती अपनी अनासक्ति कर ले, उसका नाम बैराग है। तो वो बैराग के प्रतिभूत हैं भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी जी का तो कहने क्या, वो तो स्वयं ही साक्षात देवी हैं भक्ति की। तो उन तीनों को लेकर के आप हमारे हृदय में निवास करिए। मैं समझता हूँ यही प्रार्थना हर व्यक्ति को अपने जीवन में करनी चाहिए। ना हनुमान चालीसा तो 24 घंटे पढ़ो, जब समझना है तब पढ़ो, लेकिन ये दोहा जो हमें आज मेरे दिमाग में आया कि इस दोहे पर चर्चा की जानी चाहिए, तो सचमुच ये दोहा ये कहता है हनुमान चालीसा में, इसीलिए आखिर में भगवान ने हनुमान जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा कि जो सत पाठ कर जो ही छूटे बंद महासुख होई। जो व्यक्ति 100 बार उसको पढ़ेगा वो किसी प्रकार के जो बंधन से बना होगा वो छूट जाएगा। छूटे बंद महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तो ये इसके गौरीश जी है, अर्थात माता गौरी के जो ईश्वर हैं, अर्थात पति परमेश्वर हैं, भगवान शंकर स्वयं इस बात के साक्षी हैं। गौरीसा साखी गौरीसा कह दिया कि साखी तुलसीदास दाह चेरा कीजिए नाथ हृदय मरदा। हे प्रभु हमारे हृदय में डेरा डालिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, डेरा वहीं पर लोग डालते हैं जहाँ पर बिल्कुल एकदम कोई किसी प्रकार की कोई मनाही ना हो, बहुत ही स्वच्छंद रूप से स्वतंत्रता हो कि भाई आज तो डेरा डालें, उठने वाले हैं नहीं। तो यहाँ डेरा डालने का मतलब जो आकर बस जाए फिर कहीं न जाए, उसको डेरा डालना कहते हैं। ये नहीं कि उठम्मुख चूल्हे की तरह कि आज यहाँ डेरा है कल वहाँ ढोरा भागे चले जाए, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पर जब डेरा हो तो फिर स्थायी रूप से होना चाहिए, अस्थायी का कोई सवाल नहीं। इसलिए भगवान हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास ने ये साफ साफ लिख दिया कि आप कृपा करके हमारे हृदय में बसिए। संसार वालों की जो आपसे प्रार्थना करते हैं उनके हृदय में बसिए। ध्यान रखिएगा महाराज, आपके चरणों में निवेदन है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसों से वो राम लक्ष्मण सीता जी को, ज्ञान को, भक्त को, वैराग को लेकर के हमारे हृदय में निवास करिए। तभी मेरा